यात्रा शुरू होने के पहले बद्रीनाथ के इस पूरे प्रांगण में सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ अगर कुछ दिखती है तो वो है सिर्फ सफेद बर्फ। हालांकि हर साल के मुकाबले लगता है इस बार बर्फबारी काफी कम हुई है। यहाँ 2 से 4 फीट तक बर्फ जमा होती थी, लेकिन इस बार ये महज कुछ इंचों में है। और ठंड का आलम ऐसा है कि ये जो पीछे आगे मंगल द्वार पर एक तालाब है, और ये देख रहे हैं आप, जो पूरी छोटा सा तालाब है, इसके पानी की ऊपरी जो परत है वो पूरी तरह से जमकर पपड़ी हो चुकी है। और पूरा ये जो इलाका है, ये जो हिमालयन आप देख रहे हैं रेंज, ये सब बर्फ की पतली चादर ओढ़े हुए हैं। यहाँ तक कि ये दुर्लभ स्फटिक मणि शिवलिंग का जो मंदिर है, देखिए इसके प्रांगण में भी पूरी तरह से बर्फ जम चुकी है। मणिरत्नेश्वर महादेव जहाँ पर हम माथा टेकने के लिए आते हैं, ये पूरा इलाका बर्फ से ढका हुआ है। हालांकि चूंकि कई बार पुलिस का दौरा यहाँ पर होता है, सुरक्षा के नाते आईटीबीपी भी आती है, इसलिए सड़कें, कुछ हिस्सा सड़क का जरूर यहाँ पर खुला हुआ है। आम लोगों के लिए आना यहाँ पर इस समय बैन है, वो नहीं आ सकते इस समय। लेकिन आप देखिए कि अगर यहाँ पर कुछ है तो वो सिर्फ है बर्फ की सफेद चादर। ये बद्रीनाथ की तस्वीर है। बाबा बद्री विशाल की पालकी जब यहाँ से उठ जाती है तब वो चले जाते हैं अपने धाम में, और उसके बाद यहाँ पर मानव नहीं रहते, इंसान जो भी है वो यहाँ नहीं रहते, तो यहाँ सन्नाटा होता है। और फिर जब बर्फ गिरने लगती है, आप चारों ओर सिर्फ सफेदी देखते हैं, तो हम बर्फ पर क्या देखते हैं? यहाँ छोटे छोटे कुछ ऐसे दुर्लभ जानवरों के निशान जो शायद पहाड़ों में और इन बर्फीले इलाकों में रहते हैं। देख रहे हैं, काफी बड़े बड़े निशान है उनके चलने के। तो इससे पता चलता है कि जब यहाँ देवताओं की नजर होती है, जब देवताओं का आवास होता है, और जब सारे मनुष्य यहाँ से चले जाते हैं, दुर्लभ पहाड़ी बर्फीले जो इलाकों में रहने वाले प्रजातियां हैं, वो इन जगहों पर स्वच्छंद विचरण करती हैं। मैं बिल्कुल उस लेक के पास हूं। हालांकि अंदाजा लगाना मुश्किल है कि यहाँ पर कहाँ पर ठोस जमीन है या कहीं पर आगे कुछ है या नहीं है, लेकिन आप देखेंगे कि ये देखिए पूरी एक तरह की पपड़ी जमी हुई है। ये देखिए इसके आगे यहाँ पर पैर धंस रहा है, और नीचे जाएंगे तो ये पूरा पानी जो है उस पर एक परत सी जम गई है। ये समझने के लिए देखिए, आप देख पा रहे हैं कैसे फिसल के गई पूरी बर्फ। आप इस बर्फ पर चल सकते हैं। अमूमन होता अगर ये तापमान नीचे अगर ये 2 से 4 इंच मोटी हो तो आप समझिए कि पानी के ऊपर चला जा सकता है। ये देखिए, ये है, ये पूरी तालाब परत जो है वो जम चुकी है। पूरा तालाब यहाँ पर जम चुका है। ये बद्रीनाथ की तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं। और अगर मैं आपको बद्री धाम लेकर के आया हूं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको बाबा बद्री विशाल के मंदिरों के कपाट बंद है लेकिन कम से कम उनके दर्शन ना हो? तो देखिए, आज तक के कैमरे के जरिए तमाम वो करोड़ों दर्शकों के लिए बाबा बद्री विशाल के कपाट तो बंद हैं। इस मंदिर पर फिलहाल जो प्रहरी हैं, आईटीबीपी के लोग अब इनकी सुरक्षा कर रहे हैं। पूरा जो प्रांगण है वो बर्फ से, हालांकि इस बार पिछले साल के मुकाबले या पहले के मुकाबले बर्फबारी जरूर यहाँ थोड़ी कम हुई है, और लेकिन बावजूद जो पहाड़ियां हैं वो आप देखेंगे बर्फ की पतली चादर ओढ़े हुए हैं। बाहर आईटीबीपी के प्रहरी हैं, और सबसे दिलचस्प बात आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि मैं जहां खड़ा हूं बाबा के धाम में, इस प्रांगण में, इस समय तापमान -16 डिग्री है। और आप सोचिए कि जब सूरज डूबता होगा तब ये तापमान कितना होगा। और यहाँ जो इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है, ये आईटीबीपी के सब इंस्पेक्टर हरेंद्र सिंह जी हैं। देखिए, सिर्फ एक लेयर की जैकेट इन्होंने पहनी है, पैरों में जूते भी नहीं है,
चप्पल है। अब आप सोचिए कि इतनी ठंड में ये जो प्रहरी हैं जो यहाँ बाबा के मंदिर की हिफाजत करते हैं, ठंड नहीं लगती हरिंदर जी? नहीं, कम लगती सोचे। हमारे उस इंस्ट्रूमेंट है रहने के लिए और ओढ़ने के लिए, सारी व्यवस्था है, कोट पहने पोने के लिए। लेकिन -16 डिग्री, आप सोचे ना, मुझे बिना ग्लव्स में इतने में भी ठंड लग रही है। मैं देख रहा हूँ आपके चप्पल पहने हुए, आपने जूते, मतलब मुझे कुछ, मुझे देख के मुझे ठंड लग रही है। अभी हम नीचे जो तप्त कुंड वहाँ से आया था, सफाई किया था। नारद कुंड और जो तप्त कुंड है, सब जगह हमने सफाई की, क्योंकि यहाँ पे सफाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम यहाँ रोजाना हर रोज होता है। और पानी तप्त कुंड का हम हमेशा चेंज करें, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो फौजी भाई लोग आते हैं और नहा जाते, कोई लत्ते कपड़े यहाँ पे छोड़ देते, उनको हमको फिर उठाना पड़ता है और फिर दूर फेंकना, ताकि बाबा के यहाँ पे कोई गंदगी ना हो। रात को तापमान कितना होता है यहाँ? 16 में -16 और ऊपर जाता है रात में? और 20 तक चला जाता है। लेकिन हमारे पास उसके लिए साधन है, जैसे बुखारी है और लकड़ी की भट्टी जला लेती है, जब तक लाइट है उसके लिए हमारे पास हीटर है, कुछ समय इतनी देर का कुछ तो समय। आप देखें ना कि पिछले सालों के मुकाबले कुछ बर्फबारी कम है इस साल। अभी थोड़ा कम है, लेकिन आगे अभी 17-18 को बर्फ बता रही है कि और ज्यादा गिर सकते हैं। अभी तो बहुत कम है, फर्स्ट बर्फ ली है, जो कि फर्स्ट बार अभी पड़ा। अभी ये पहली बर्फबारी है, तो बाबा के धाम में यहाँ पर देखिए चादर बिखरी है, हालांकि धीरे धीरे पिघलने शुरू हुई है। अक्सर तस्वीरें जो आती हैं सामने कि मंदिर के ऊपर बर्फबारी हो रही होती है और पूरी जो छत है वो ढकी होती है, लेकिन अभी तो पहली बर्फबारी हुई है, आगे का समय बाकी है। उसके बाद यहाँ 1 से 1.5 फीट तक बर्फ पूरी तरह से ढकी होगी। आप देख रहे हैं ये सब कुछ है यहाँ पे, बस लोग नहीं है, देवताओं का वास है और उनके साथ बाबा बद्री विशाल के मंदिर की हिफाजत करते हुए ये आईटीबीपी के जवान है। ये तस्वीरें आप हमेशा तब देखते हैं जब यात्राएं शुरू होती हैं। आज तक पर आप वो तस्वीरें देख रहे हैं जब यात्रा नहीं है। बाबा जोशीमठ जा चुके हैं, नरसिंह मंदिर में उनकी पालकी जा चुकी है और इस समय यहाँ कोई नहीं है। यहाँ सिर्फ वो लोग हैं जो बाबा के इस मंदिर की हिफाजत कर रहे हैं। ये बाबा बद्री विशाल के